हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2013 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 6 इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वेंडर-मोंडे मैट्रिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसे जो है हम डिनोट करेंगे V से और ये जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 x1 x1 का स्क्वायर सो ऑन अप टू x1 की पावर n-1, जिसकी दूसरी रो होगी 1 x2 x2 का होल स्क्वायर सो ऑन अप टू x2 की पावर n-1 सो ऑन, जिसकी लास्ट रो जो होगी वो क्या होगी 1 xn xn की पावर 2 सो ऑन अप टू xn की पावर n-1। इस केस में क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट होगा इस V मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट होगा xj माइनस xi का, जहाँ पे 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा I के, I जो है वो लेस देन होगा J के और साथ ही साथ J जो है वो लेस देन होगा N के। इस केस में डिटर्मिनेंट जो है V का वो नॉन जीरो तब होगा अगर सारे के सारे एक्साइज जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के केस में। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में क्या है कि हमें दिया गया है कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है सभी पॉलिनोमियल्स का जो कि एक ही वेरिएबल में है और जिसके कोफिशिएंट्स क्या है? रियल है। और साथ ही साथ क्या है कि उन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? एट मोस्ट 20 होगी। और इसके साथ ही जो है हमें दो सब स्पेसेस दिए गए हैं इस वेक्टर स्पेस V के जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला सब स्पेस हमें दिया गया है W1 और ये जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। इसमें वो सारे P जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल V के जो कि सैटिस्फाई करेंगे इन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि P ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि P ऑफ 1/2 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि P ऑफ 5 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ चौथी कंडीशन ये दी गई है कि P ऑफ 7 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरा जो सबस्पेस हमें दिया गया है इस वेक्टर स्पेस V का वो क्या है? W2 है और ये जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे P बिलोंग करेंगे कैपिटल V के जो कि सैटिस्फाई करेंगे इन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि P ऑफ 1/2 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि P ऑफ 3 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि P ऑफ 4 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या दिया गया है कि जो चौथी कंडीशन है कि P ऑफ 7 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि जो डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 की वो क्या होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है वो सभी पॉलिनोमियल्स का जो कि एक वेरिएबल में है और इन सभी पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट क्या है? रियल है। और साथ ही साथ क्या है कि इनकी डिग्री जो है वो कितनी है? एट मोस्ट 20 है। इस केस में V जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स की फॉर्म कुछ इस तरीके की है a0 प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस a20 इंटू एक्स की पावर 20, जहाँ पे ये सारे के सारे ai's जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल R के अंदर। और इस केस में कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। यहाँ पे डायमेंशन जो है इस V की वो किसके बराबर होगी? 21 के बराबर होगी। इस क्वेश्चन में जो है हम इस रिजल्ट को भी यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हम मान के चलेंगे कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और साथ ही साथ क्या है कि W जो है वो सब स्पेस है इस V वेक्टर स्पेस का। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि जो डायमेंशन होगी W की वो किसके बराबर होगी? डायमेंशन ऑफ V माइनस कितनी Li रिस्ट्रिक्शंस है जो कि होमोजीनियस है
और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को जब हम अप्लाई करेंगे V के ऊपर ताकि हमें मिल सके W ओवर द फील्ड F, ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। आज के क्वेश्चन में हमें ये चीज दी गई है कि W1 जो है वो सबस्पेस है V का और इसमें वो सारे P बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल V के जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इन कंडीशंस को। P ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होगा, P ऑफ 1/2 जो है वो 0 के बराबर होगा, P ऑफ 5 जो है वो भी 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ P ऑफ 7 भी जो है वो भी 0 के बराबर होगा। दूसरा जो सबस्पेस V का दिया गया है वो क्या है, W2 के बराबर है और इसमें वो सारे P बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल V के जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं इन कंडीशंस को। P ऑफ 1/2 जो है वो 0 के बराबर है, P ऑफ 3 जो है वो 0 के बराबर है, P ऑफ 4 0 के बराबर है और साथ ही साथ P ऑफ 5 भी जो है वो भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो किस तरीके का सेट होगा। इसमें वो सारे P बिलोंग करेंगे कैपिटल V के जो कि सेटिस्फाई करेंगे दोनों कंडीशंस जो कि दी गई है W1 और W2 के अंदर। इस केस में W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। जब भी हम ऑर्बिट्री इंटरसेक्शन करते हैं सबस्पेसेस के, तो जो ऑर्बिट्री इंटरसेक्शन होती है उन सबस्पेसेस की वो दोबारा से सबस्पेस होता है एक वेक्टर स्पेस का। और अगर मैं आज के क्वेश्चन के केस में बताऊं तो V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है और साथ ही साथ W1 और W2 जो है ये दोनों के दोनों सबस्पेस है V के। तो इस रिजल्ट के मुताबिक क्या होगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है ये भी सबस्पेस होगा V का। तो इसी वजह से जो है हमने ये चीज कही है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सबस्पेस होगा हमारे वेक्टर स्पेस V का। अगर मैं बात करूं कंडीशंस जो W1 पे है वो कुछ इस तरीके की है। P ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर है, P ऑफ 1/2 जो है वो भी 0 के बराबर है, P ऑफ 5 और साथ ही साथ P ऑफ 7 ये दोनों के दोनों भी जो है वो भी 0 के बराबर है। अगर मैं बात करूं उन कंडीशंस की जो कि W2 के ऊपर अप्लाई की गई है वो कुछ इस तरीके की है। P ऑफ 1/2, P ऑफ 3, P ऑफ 4 और P ऑफ 7 ये सारे के सारे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि W1 इंटरसेक्शन W2 में वो सारे P बिलोंग करेंगे कैपिटल V के जो कि सेटिस्फाई करेंगे वो सभी कंडीशंस को जो कि W1 और साथ ही साथ W2 पे है। और अगर आप देखोगे इन सभी कंडीशंस को तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो कि P ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 और साथ ही साथ P ऑफ 7 इक्वल टू 0 ये दोनों की दोनों जो है रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है W1 इंटरसेक्शन W2 पे। क्योंकि क्या है कि ये दोनों की दोनों रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अप्लाई की गई है W1 पे भी और साथ ही साथ W2 पे भी। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में वो सारे P बिलोंग करेंगे कैपिटल V के जो कि सेटिस्फाई करेंगे इन कंडीशंस को। P ऑफ 1 इक्वल टू 0, P ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, P ऑफ 3 इक्वल टू 0, P ऑफ 4 इक्वल टू 0, P ऑफ 5 इक्वल टू 0 एंड P ऑफ 7 इक्वल टू 0। अगर हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 की तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी Li होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस है इस V के ऊपर ताकि हम पा सके W1 इंटरसेक्शन W2 को। जैसा कि आप देख सकते हो कि W1 इंटरसेक्शन W2 के पास जो है होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस इस P बिलोंग्स टू V के ऊपर कितनी है ताकि हम पा सके W1 इंटरसेक्शन W2 को 6 के बराबर है। और वो 6 होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस कुछ इस तरीके की होंगी। P ऑफ 1 इक्वल टू 0, P ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, P ऑफ 3 इक्वल टू 0, P ऑफ 4 इक्वल टू 0, P ऑफ 5 इक्वल टू 0 एंड P ऑफ 7 इक्वल टू 0।
अगर हम मान के चलें कि P जो है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि P जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल V के अंदर, और अगर P जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल V के अंदर, तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि P ऑफ X जो है वो किसके बराबर होगा, A0 प्लस A1 इंटू एक्स प्लस सो ऑन प्लस A20 इंटू एक्स की पावर 20, और इस केस में A0, A1, सो ऑन A20 जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर। और साथ ही साथ क्या होगा कि P जो है वो सेटिस्फाई करेगा इन सभी कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि P ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि A0 प्लस A1 इंटू 1 की पावर 1 प्लस A2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस A20 इंटू 1 की पावर 20 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी कंडीशन ये है कि P ऑफ 1/2 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि A0 प्लस A1 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस A2 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस A20 इंटू 1/2 की पावर 20 इज इक्वल टू 0, और हम मान के चलेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 है। तीसरी कंडीशन ये है कि P ऑफ 3 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि A0 प्लस A1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस A2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस A20 इंटू 3 की पावर 20 इज इक्वल टू 0, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। चौथी कंडीशन ये है कि P ऑफ 4 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि A0 प्लस A1 इंटू 4 की पावर 1 प्लस सो ऑन प्लस A20 इंटू 4 की पावर 20 इज इक्वल टू 0, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है। फिफ्थ कंडीशन ये है कि P ऑफ 5 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि A0 प्लस A1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस सो ऑन प्लस A20 इंटू 5 की पावर 20 इज इक्वल टू 0, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है। सिक्स्थ कंडीशन ये है कि P ऑफ 7 जो है वो 0 के बराबर होगा, जो कि इम्प्लाई करेगा इस चीज को A0 प्लस A1 इंटू 7 की पावर 1 प्लस सो ऑन प्लस A20 इंटू 7 की पावर 20 इज इक्वल टू 0, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 6 है। ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को जो है हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो मैट्रिक्स A है। इस मैट्रिक्स को जो है हम मान के चलेंगे कि ये जो है X मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ इस मैट्रिक्स को जो है हम मान के चलेंगे कि ये जो है 0 मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि AX जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर हमें पता करना है कि कितनी Li होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस है इस P के ऊपर जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल V के अंदर, ताकि हमें मिल सके W1 इंटरसेक्शन W2, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रैंक जो है इस A मैट्रिक्स का। इस केस में ये जो रैंक होगा इस A मैट्रिक्स का, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने जो है Li होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस है इस P के ऊपर, ताकि हम निकाल सके W1 इंटरसेक्शन W2 को। जैसा कि हमने माना था कि A मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का है। अगर आप इस A मैट्रिक्स को जो है कंपेयर करो वेंडर मॉन्डे मैट्रिक्स से, तो वहां से आप ये चीज कह सकते हो कि x1 जो है वो 1 के बराबर है, x2 1/2 के बराबर है, x3 3 के बराबर है, x4 4 के बराबर है, x5 5 के बराबर है, और साथ ही साथ x6 जो है वो 7 के बराबर है। और इस केस में ये सारे एक्साइज जो है वो डिस्टिंक्ट है, जहाँ पे i की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट जो है इस A मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इस केस में क्या है कि सारे के सारे एक्साइज जो है वो डिस्टिंक्ट हैं। अगर डिटर्मिनेंट जो है इस A मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो कि रैंक जो है इस A मैट्रिक्स का वो 6 के बराबर होगा।
तो इस पूरी डिस्कशन से आप ये चीज कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलआई होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस जो कि इस P पे होगी, जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल V के अंदर, ताकि हमें मिल सके W1 इंटरसेक्शन W2, ये चीज जो है वो किसके बराबर होगी, रैंक ऑफ A के बराबर होगी, जो कि फर्दर किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इस क्वेश्चन के केस में क्या है कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सबस्पेस है इस वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी W1 इंटरसेक्शन W2 की वो किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ एलआई होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस, जो कि हम अप्लाई करेंगे इस V के ऊपर ताकि हमें मिल सके W1 इंटरसेक्शन W2, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, 21 माइनस 6 के, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो डायमेंशन होगी W1 इंटरसेक्शन W2 की वो किसके बराबर होगी, 15 के बराबर होगी। तो इसी वजह से जो है 15 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.